हेलो स्टूडेंट्स, बीएड की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है और परीक्षा जिस दिन आप देने जाएंगे उस दिन परीक्षा हाल में हम लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, परीक्षा के नाम से ही घबराहट होती है और सबको होती है। पता है, जो स्टूडेंट्स पर डे पढ़ते हैं उनको भी होती है, जो कुछ कम पढ़ पाते हैं किसी कारण से उनको भी होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परीक्षा हॉल में जाने से पहले तक बुक्स पलटते रहना, नई नई चीज़ें पढ़ते रहना, ऐसा मत करिएगा। उस समय अपने दिमाग को रिलैक्स रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत रहिएगा। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं और जिसके बारे में आप रिलैक्स रह करके कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं, अगर आप प्रेशर में रहेंगे तो उन चीज़ों को भी नहीं लिख पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे लें तो पेपर बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण होंगे। ओके, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मुझे ऐसा लगता है आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। जो सामान्य रूप से विद्यार्थियों के मन में किसी परीक्षा को जब देने जाते हैं तो इस तरह के प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। तो देखिए, जो बीएड में 4 पेपर होंगे और एक पेपर जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, तो जो हमारा पेपर है वो 80 नंबर का होगा। मैक्सिमम मार्क्स होगा 80। ओके, इसके बाद प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि कितने टाइम का होगा, कितना समय मिलेगा हमको पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे आपके मन में आता है या किसी भी स्टूडेंट्स के मन में आता है वो ये आता है कि प्रश्न किस प्रकार के होंगे और कितने प्रश्न होंगे। तो देखिए, लघु और दीर्घ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के आएंगे। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो संख्या में 8 होंगे, 8 लघु प्रश्न और 4 दीर्घ प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब 8 लघु और 4 दीर्घ को 80 नंबर के हिसाब से और 3 घंटे के हिसाब से बांटना है। इससे पहले अभी एक चीज और आती है बीच में कि कॉपी हमारी कितने पेज की मिलेगी। तो हमारी जो कॉपी होगी वो 32 पेज की मिलती है। ठीक, कॉपी के बारे में मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, कि ये सभी यूनिवर्सिटीज अपने अपने हिसाब से कॉपी प्रोवाइड करवाती हैं और सबके पेज की संख्या लगभग बराबर ही होती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ पेज कम या बेसी हो सकते हैं। कहीं 32 पेज, कहीं 30, कहीं 28, कहीं 25। तो ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स में किसी को भी ये नहीं सोचना है कि कॉपी के पेज का कोई महत्व नहीं है, हमारा आंसर जितने में हो जाएगा, जो पेज बच गए। ऐसी गलती मत करिएगा। जो विशेषज्ञ पेपर बनाते हैं ना, और पेपर के अकॉर्डिंग ही कॉपी के पेज निर्धारित किए जाते हैं। उसमें न तो एक भी पेज फालतू होता है और न एक भी पेज कम होता है। मैक्सिमम उन विशेषज्ञ लोगों के हिसाब से आप लिख सकते हो, लिखना चाहिए, उतने पेज आपको दिए जाते हैं। ओके, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करें, नंबर की कर लेते हैं, 80 मार्क्स की। सबसे पहले हम मार्क्स की बात अब कर रहे हैं। तो देखिए, जो 8 लघु प्रश्न हैं
अब एक लघु प्रश्न कितने नंबर का होगा? तो एक लघु प्रश्न होता है 4 नंबर का, 4 मार्क्स का। तो 8 कितने का हो गया? 32 का, 32 नंबर का ये हो गया। ओके, अभी हम केवल मार्क्स की बात कर रहे हैं। अब जो दीर्घ प्रश्न हैं ये हैं आपके 4 है दीर्घ प्रश्न। तो ये एक प्रश्न आपका होता है 12 नंबर का। तो ये हो गया टोटल 48 नंबर, 48। ठीक है, अब आप देख लीजिए 48 में 32 जोड़ दीजिए, 80 नंबर हो गया। क्लियर? अच्छा, अब मार्क्स की बात हो गई। अब बात आती है समय की। 3 घंटा समय हमको मिला है, ठीक है। उसमें देखिए जो 8 प्रश्न लघु हैं इसमें आपको एक पर टाइम देना है 10 मिनट। तो 8 पर हो गया आपका 80 मिनट। ठीक, और इधर आप सोचिए कि 3 घंटे में कितने मिनट हुए? 3 घंटे में आपको 180 मिनट मिलते हैं। ठीक है, इसमें से आपके 80 मिनट चले गए, बचे कितने? 100 मिनट। अब जो 4 दीर्घ प्रश्न हैं इस पे एक पे आप दे सकते हैं 25 मिनट, और 25 को 4 से जब गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 180 मिनट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब 2 चीजें हो गई, मार्क्स को हमने डिवाइड कर दिया, समय को डिवाइड कर दिया। अब आगे डिवाइड करना है कॉपी के पेजेज को। अब हम आते हैं 32 पेज की हमको कॉपी मिली है। 32 पेज का मतलब है 16 पेज दोनों तरफ से। ओके, अब सबसे पहले जो लघु प्रश्न है 8, इसमें आपको एक प्रश्न को देना है 2 पेज, यानी 1 पेज बोथ साइड, दोनों तरफ। एक पेज दोनों तरफ से। 8 है, तो ये आपके 16 पेज भर गए, एक पेज के दोनों तरफ। और वैसे देखिए तो 2 पेज, तो ये आपके कॉपी के 16 पेज समाप्त हो गए। अब आप आइए दीर्घ प्रश्न पे। तो ये हैं आपके 4। इसको 4 पेज देने हैं, एक प्रश्न को 4 पेज देने हैं, यानी 2 पेज बोथ साइड, दोनों तरफ। ठीक, और ये 4 हैं तो 16 पेज ये हो गए। तो 16 ये 32 पेज की आपकी कॉपी पूरी भर जाएगी, नो डाउट। समय डिवाइड हो गया, मार्क्स डिवाइड हो गए, और पेजेस डिवाइड हो गए।
अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमको कॉपी मिलेगी ना, जब कॉपी हमको मिलेगी तो आप मान लीजिए ये हमारा पहला पेज है, अंदर वाला पहला पेज है, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे। तो इस तरफ लाइन खींची हुई रहेगी, ठीक। और जब आपको क्या करना है कि पतली वाली स्केल जो छोटी वाली होती है, इस तरफ लाइन खींच लेनी है, ये वाली। अब आप कहेंगे इस लाइन की क्या जरूरत है? तो जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं ना, वो यहाँ पे मार्क्स लिखते हैं, ठीक। तो इसका भी बहुत महत्व है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। और ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खींच दें, यहां खींच दें, यहां खींच दें, ऐसा नहीं करना है, वो रॉन्ग हो जाएगा। केवल नाप के आपको छोटी वाली जो स्केल होती है उससे बराबर से लाइन खींच लेनी है। क्लियर? चलिए, ये भी हो गया। अब दूसरी चीज ये होगी, अक्सर करके हम लोग क्या करते हैं जब एग्जाम देते हैं, ये हमारी कॉपी है, अब हमको आंसर लिखना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं साइड में, और यहां से हम आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। यहां ऐसा नहीं करना है। यहां आपको क्या करना है, जब भी आपको आंसर का नंबर डालना है तो बीच में डालना है, चौथे प्रश्न का आंसर। इसके बाद यहां से आप लिखना शुरू करेंगे। ओके, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगली चीज ये समझ लीजिए, सबसे पहले पेपर बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अक्सर होता क्या है कि हमको कभी कभी कोई प्रश्न बहुत आसान लगता है और हम उतावलेपन में उसका आंसर कुछ हद तक सही लिखते हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें एक आध चीज और पूछी जाती है, उसको छोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। पूरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, चाहे वो आसान आपको लगे चाहे कठिन लगे, उस प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है। और इसके बाद अब आप देखिए, किसी भी प्रश्न का जब उत्तर लिखेंगे ना, तो पॉइंट्स याद कर लीजिए। किसी भी टॉपिक के मेन पॉइंट्स याद करने हैं आपको, और कम से कम 2 परिभाषा वहां लिखनी ही लिखनी है। तो मेरी सलाह अगर आप माने तो 3 या 4 परिभाषा तैयार करिएगा। अक्सर होता है कि जिस समय हम प्रेशर में होते हैं, हड़बड़ी में होते हैं, तो याद नहीं आती हैं। अगर हम 2 ही याद करेंगे तो हो सकता है एक याद आए एक ना आए, तो 3 या 4 कम से कम याद करिएगा, कम से कम 2 लिखिएगा। चलिए, ये भी हो गया। इसके बाद है, जब हम पेपर देने जाते हैं तो उस समय तक मत पढ़िएगा, रिलैक्स रहिएगा। अगर परीक्षा हॉल में बैठने के बाद भी अगर 10 मिनट 5 सीट मिल जाती है, 10 मिनट 5 मिनट का समय मिलता है, तो रिलैक्स रहिएगा। आपने क्या पढ़ा है, क्या अच्छी तरह पढ़ा है, बस उसी के बारे में सोचिएगा। कॉन्फिडेंस के लेवल को हाई रखिएगा, लूज नहीं करना है, घबराना नहीं है। निश्चित तौर पे पेपर अच्छा होगा। आपका मनोबल ऊंचा होना चाहिए और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी राइटिंग में लिखना है, स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है। आप 2 चीज़ें समझ लीजिए, कॉपी में एक भी पेज व्यर्थ नहीं जोड़ा गया है जिसको आप छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा।
और 3 घंटे में 1 सेकेंड या 1 मिनट ऐसा नहीं है कि हमारे पास फालतू है, बिल्कुल भी नहीं है। 3 घंटे हमको लगातार लिखना है, लगातार लिखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस पेज पे आपका लघु या दीर्घ जब प्रश्न खत्म होता है, समाप्त होता है, वैसे भरना तो उसको पूरा है। एक पेज को बोथ साइड दोनों तरफ से लघु में भरना है और 2 पेज को बोथ साइड दीर्घ में भरना है। मान लीजिए 2, 4, 5, 7 लाइन अगर खाली बची हुई है तो दूसरा प्रश्न वहां से शुरू मत करिएगा, अगले पेज से शुरू करिएगा। और रही बात, अब एक और जरूरी बात याद आ गई। अक्सर होता है कि जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाने के लिए बड़ी अच्छी कंपनी का पेन खरीदते हैं और न्यू पेन लेके जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी गलती मत करिएगा। जो नए पेन होते हैं वो 10 मिनट 20 मिनट स्मूथली नहीं चलेंगे, कितनी भी अच्छी कंपनी का आप पेन लें। आप बराबर जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी पेन को ले जाइएगा, उसी पेन को इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि बहुत लिखना है, 1 भी मिनट रुकना नहीं है। यहाँ बात न तो पेन की क्वालिटी की हो रही है न कीमत की हो रही है। आप जिसमें कंफर्ट महसूस करें, आप जिसमें सहज रहें, जो पेन आप कुछ समय लिखने में इस्तेमाल कर चुके हों, जो स्मूथ चलते हों, उन पेन को ले जाइएगा। वहाँ नए पेन से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, ब्लैक और ब्लू 2 कलर का इस्तेमाल करिएगा। एक ब्लैक एक ब्लू स्केच ले लीजिएगा, लिखने के लिए ब्लू पेन ले लीजिएगा। गलती से भी ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो कोई कलर मत लगाइएगा, वरना हम लोगों को इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। ओके, हैंड राइटिंग अच्छी लिखिएगा, पॉइंट्स याद कर लीजिए, कहीं भी कोशिश करिएगा कि छोड़ना नहीं है, और निश्चित तौर पे अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छे आएंगे। धैर्य बनाए रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रखिएगा, और परीक्षा के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।